आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा 244 से 254, 243 से 254 12 दोहों को हम पढ़ेंगे और उनके भावों को समझेंगे। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियमांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति बरबाम, चारि लली चार्यो रतन तुलसी करत प्रणाम। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा राम अवधपुर प्रगटे, मिथिला में प्रगति बेटी जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। नील कमल सम राम जी विराजे, चंपक बरन सोहे जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राम जी तो खेले राजा दशरथ की गोदिया, जनकी की गोदी खेले जनक लली। जनक की गोदी खेले भजो दशरथ नंदन जनक लली। गुरु पूजन राम फूल उतारे, गौरी के पूजे प्यारी जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली।
राष्ट्र के मंगल रामचंद्र जी विराजे। राष्ट्र के मंगल रामचंद्र जी विराजे। पृथ्वी की बेटी, पृथ्वी की मंगल बेटी जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राम भद्राचार्य जोड़ी जुगल निहारे। राम भद्राचार्य जोड़ी जुगल निहारे। रघुबर राम सिया जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली। मिथिलेश लली। जनक लली मिथिलेश लली। जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय सिया राम बजरंग बली। जय सिया राम बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान दशरथ नंदन की जय हो, जनक लली की जय। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की अकारण करुणा के कारण हम सभी जो बड़े विशेष कृपा पात्र हैं भगवान के, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। मनुष्य जीवन देने के पश्चात भगवान ने ऊपर से एक और करुणा की है कि हम सभी को सत्संग और अपनी कथा को कहने और सुनने का अवसर दिया। ये उनकी अहेतुकी कृपा है जिसके हम सभी पात्र हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर में अपनी माधुर्य लीला कर रहे हैं। यज्ञ भूमि में जहां पर धनुष के भंग होने का प्रण लेकर के जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं अपने अनुज के साथ और विश्वामित्र मुनि तथा अन्य मुनियों के साथ में। कहते हैं जब भगवान रंगभूमि में यज्ञशाला में प्रवेश किए तो बाकी जितने सब लोग थे उनकी स्थिति वैसी हुई जैसे सूर्य के उदित हो जाने पर चंद्रमा या तारों की स्थिति होती है। चंद्रमा और तारे दिखते तो बड़े अच्छे हैं, परंतु सूर्य के उदित हो जाने पर उनकी शोभा फीकी हो जाती है। फिर उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय तो सूर्य के ही तेज का, प्रभाव का, ऐश्वर्य का वर्णन हो सकता है। कमल तो सूर्य के प्रकाश में ही खिलता है। अंधेरा तो सूर्य के प्रकाश में ही नष्ट होता है। चंद्रमा कितना भी अच्छा रहे, परंतु कोई भी जीव उसको सदैव नहीं चाहता। रात्रि सदैव बनी रहे ऐसी कामना किसी की नहीं होती। तो कहते हैं कि राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व विलोचन चोर। विश्व में सभी जीवों के नेत्रों को चुराने वाले, उनके हृदय को चुराने वाले चित चोर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं वहां पर। उनको देख करके सभी लोग एकटक रह जाते हैं। बढ़िया सुंदर पीत चौतनी सिरन सोहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। ऐसा लगता है कि इस त्रिभुवन में जो सौंदर्य की जो सीमा हो सकती है वही यहां पर प्रकट हो गए हैं। और उनके कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल,
वृषभ कंध के हरिठवनी, बल विधि बाहु विशाल। सिंह की तरह ठवनी है उनकी मुद्रा है। कौन नहीं चाहता सिंह की तरह मुद्रा हो व्यक्ति की, वो भी राजाओं की सभा में। सामान्य व्यक्तियों की सभा में भी लोग वैसा बनना चाहते हैं, परंतु विदेश देश से आए हुए जितने भी राजा हैं, योद्धा हैं, भट्ट महाभट्ट परम भट्ट हैं, उनके बीच में 12 वर्ष के भगवान श्री रामचंद्र जी की जो ठवनी है, जो मुद्रा है, वो सिंह की तरह है। और उनकी भुजाओं में जो बल दिखता है उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार उनके सौंदर्य को देख करके देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। महाराज जनक जी की सभा में जब ये दोनों राजकुमार पधारे तो महाराज जनक जी के प्रसन्नता की सीमा न रही, क्योंकि उन्होंने ही तो ये प्रण किया है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मेरी सुपुत्री का विवाह उसके साथ होगा। उनके मन में भी लालसा उठती है कि कितने सुंदर बालक हैं, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि कौन है ये। मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, कौन है ये? क्या कहीं राजाओं के कुल के तो ये नहीं है? इसलिए उनके मन में भी लालसा है। इसलिए दौड़ करके महाराज जनक जी आते हैं इनको लेने के लिए यज्ञशाला में। और महाराज जनक जी विश्वामित्र को यज्ञशाला की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। हे मुनि देखिए, इस प्रकार मैंने व्यवस्था की है, यहाँ बैठने के लिए राजाओं को स्थान बनाया है, नगर वासियों के लिए स्थान बनाया है, स्त्रियों के लिए स्थान यहाँ मैंने बनाया है। कैसी लग रही है व्यवस्था? उनसे पूछते हैं। और यही मर्यादा है, जो श्रेष्ठ लोग हों किसी भी सभा में, उनकी प्रसन्नता के अनुकूल ही व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि उस व्यवस्था से वे प्रसन्न हो तो कार्य की सिद्धि और कृपा प्राप्त होती है। देखिए महाराज जनक जी व्यवस्था को दिखाते हैं। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि ही दिखाई। मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं प्रसन्न हूं। क्या कहते हैं? भली रचना, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। भली रचना मुनि नृपसन करे हो, राजा मुदित महाशोक लहे हो। महाराज जनक जी प्रसन्न होते हैं और ले जाकर के दोनों राजकुमार और मुनि विश्वामित्र को सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठाते हैं। उनके लिए एक अलग आसन है जो अन्य आसनों से अलग है। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल,
मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से श्रेष्ठ मंच है, ले जाकर के वहां पर दोनों राजकुमार और मुनि समेत जो उनके अतिथि थे उनको वहां पे बैठाए। और भगवान श्री रामचंद्र जब वहां पे विराजमान हुए तो सब लोगों की दृष्टि उन्हीं पर टिकी है। और जैसे गोस्वामी जी कहे कि जिसकी जैसी भावना थी उसी भावना से वे लोग देख रहे हैं। अब यहां पर दोनों भाइयों पर दृष्टि इन राजाओं की अधिक है, क्योंकि इसके पहले तो यज्ञ भूमि में या यज्ञशाला जो है उसमें वो प्रवेश किए थे, तो होकर वहां से आ रहे थे, तो राजाओं को पता नहीं था कि ये दोनों इनके मुख्य अतिथि हैं, इसलिए वे सब आराम से बैठे हुए थे। अब जब महाराज जनक जी इनको ला करके सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिए, तब राजाओं के हृदय में विविध प्रकार के भाव आने लगे। उनमें से कुछ राजा कहने लगे कि हैं तो ये इतने सुंदर, लेकिन छोटे बालक हैं, धनुष तो तोड़ नहीं पाएंगे। मन में उनके भाव आया कि इनके सौंदर्य को देखकर कहीं ऐसा न हो कि बिना धनुष तोड़े भी महाराज जनक अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ करने को तैयार हो जाएं। कुछ लोग कहने लगे, अरे छोड़ो, बिना तोड़े विवाह की बात कर रहे हो, अगर तोड़ भी लेंगे तो हम विवाह नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने तोड़ भी दिया तो उसको हम नहीं मानेंगे। कहते ना कि चीटिंग करना या न मानना बात को, जिद्दियों का या लोभी अहंकारियों का ऐसा होता है। कई बार खेल खेल में कुछ बच्चे जब हारने लगते हैं तो खेल को ही नहीं मानते कि मैं नहीं मानता, फिर से खेलो। तो इसमें से जो कुटिल राजा थे उन्होंने कहा कि अगर मान लो इन्होंने तोड़ भी दिया, दिख तो रहे हैं लोग बड़े शक्तिशाली, सिंह की तरह इनकी स्थिति है चलने में, तो हो सकता है कि तोड़ दें, लेकिन तोड़ने पर भी हम विवाह नहीं होने देंगे। उसमें से कुछ राजा थे, कहते थे, अरे मूर्खों, आप लोग मन में लड्डू को मत खाओ, या मन का लड्डू कहते हैं ना, मन का लड्डू खाना, मन मोदक कहते हैं कि मन मोदक खाने से क्या भूख कभी भी शांत होती है, क्षुधा शांत होती है? आप स्वप्न ही देखते रहो, विवाह तुम्हारा इनके साथ कभी नहीं होगा, सीता जी के साथ। कहां तुम और कहां वो, अपनी तुलना उनसे तो करो। अरे ये जगदम्बा है साक्षात। कुछ जो हरि भक्त राजा थे वे पहचानते थे भगवान को, वे पहचानते थे माता शक्ति श्री सीता माता जी को, इसलिए वे कहते थे, अरे मूर्खों, ये तो शक्ति है साक्षात, और जो यहां विराजमान है मंच पर श्रेष्ठ आसन पर, वे भगवान साक्षात हैं। विवाह तो शक्ति का शक्तिमान के साथ होगा, इसलिए अपने भाग्य को सराहो और इस अवसर को जो तुम्हें देखने का अवसर मिला है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तो इस प्रकार विविध प्रकार की बात अलग अलग राजा लोग कह रहे थे एक दूसरे से। कहते हैं, व्यर्थ मरहूं जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा मानहूं जिय सीता। सीता जी जगदम्बा हैं, उनको अपने हृदय में स्मरण करो, हृदय में बैठाओ, मां है वे। जगत पिता रघुपति ही निभिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। अरे ये जगत पिता है, रघुवीर है, इनको निहार लो, ऐसा सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। कैसी बातें कर रहे हो? सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। भगवान शिव जी जिनको अपने हृदय में बसाते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वही भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ साक्षात विराजमान है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठा लो। मृग तृष्णा के वशीभूत होकर के अपने जीवन को व्यर्थ ना करो।
सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु गत धाई। इस प्रकार की चर्चा कौन कह रहे हैं? जो भगवान के भक्त हैं, जो राजा लोग, वे लोग समझा रहे हैं। और इस प्रकार अवसर चल ही रहा था, चर्चा चली रही थी, आपस में थोड़ा शोरगुल हो रहा था। उसी समय महाराज जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि जानकी को ले आओ सभा में। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। माता जानकी जी प्रवेश करती है। उनकी शोभा का क्या वर्णन करना। रामचरितमानस अपनी मर्यादा के लिए प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द यहाँ पर मर्यादा के अधीन रखा है। माँ के सौंदर्य का वर्णन कोई नहीं करता, मर्यादा के विपरीत है। फिर भी जगत जननी जगदम्बा माता सीता जी के सौंदर्य को लिखेंगे तो यहाँ पर, परंतु कितनी मर्यादा में लिखते हैं। देखिए, कहते हैं इनके सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं। गोस्वामी जी ये नहीं लिखते कि वे क्या पहनी है, कहां पर किस प्रकार के आभूषण, इसकी चर्चा नहीं करते। कहते हैं कि मैं इनकी उपमा ही नहीं दे सकता किसी से, किससे तुलना करूंगा, क्योंकि संसार की नारियों का तुलना संसार की वस्तुओं से की गई है। तो अगर मैं उन वस्तुओं से माता जानकी जी की तुलना करूंगा, उपमा के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, ये तो अपमान है, अपराध है। इसलिए मैं उनका नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृत नारियों के लिए वे सब उपमाएं दी गई हैं, इसलिए मैं वो तो नहीं कर सकता। तो क्या कहूं कि पार्वती जी की तरह है सीता जी? नहीं, पार्वती जी तो अर्ध शरीर वाली हैं, इसीलिए कहते हैं ना अर्ध नारीश्वर। उनका शरीर तो आधा शिव जी का और आधा उनका स्वयं का है, इसलिए उनसे तुलना नहीं कर सकते। सरस्वती जी भी बड़ी सुंदर सुशीला हैं, तो क्या उनसे तुलना करें? बोलते हैं नहीं, सरस्वती जी हैं तो श्रेष्ठ, परंतु बहुत बातूनी है, बात बहुत करती हैं, इसलिए उनसे तुलना नहीं कर सकते। बहुत अधिक बात करने वाले व्यक्ति का सौंदर्य कम हो जाता है, उसका मान कम हो जाता है। तो काम की पत्नी जो रति हैं, उनसे बोले हैं तो बड़ी सुंदर, लेकिन उनके पति कैसे हैं? उनका तो अंग ही नहीं है, शरीर ही नहीं, अतनु, उनका क्या वर्णन करें। किस प्रकार विचार करते रहते कि क्या करें। तो क्या लक्ष्मी जी से उनकी तुलना कर दें? लक्ष्मी जी तो बड़ी सुंदर हैं, ऐश्वर्य की महारानी है, वैभव की महारानी है। कहते नहीं, प्रकट तो समुद्र से हुई, समुद्र मंथन के समय, और उसी समुद्र से विष निकला, और उसी समुद्र से चंद्रमा निकला। तो ये उनके भाई हुए, जिनके भाई विष हो, उसकी तुलना करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, इनसे नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? कहते हैं यदि छवि जो है, छवि वो समुद्र बन जाए, और जो रूप है वो कच्छप बने, और शोभा जो है वही वासुकी रूप रज्जु बने, रस्सी बने, और श्रृंगार वो मंदराचल पर्वत बने। उसके बाद काम देवता छवि रूपी समुद्र का मंथन करें, छवि रूप समुद्र का
रूप रूपी कच्छप पर श्रृंगार रूपी मंदराचल को रखकर जब काम देवता उसका मंथन करेंगे, उसमें से लक्ष्मी उत्पन्न होंगी, उसमें से विष नहीं निकलेगा। तो जो लक्ष्मी उत्पन्न होंगी तो क्या उनसे तुलना करें सीता माता जी की? कहते हैं वो भी नहीं कर सकते। कहते हैं ऐसी जो लक्ष्मी प्रकट होंगी उनको कह सकते हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी सुंदरता सीता जी की तरह है। इस प्रकार गोस्वामी जी मर्यादा में क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि माता सीता जी के सौंदर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सोचिए, ये उनकी लेखनी, उनकी मर्यादा है, ये उनकी कुशलता है। बिना कोई शब्द लिखे माता सीता जी के सौंदर्य को सुंदरता की सीमा तक ले गए। इसीलिए कहते हैं सुंदरता क्यों सुंदर करई, जिससे सुंदरता भी सुंदर होती है वही माता सीता जी। तो देखिए क्या कहते हैं, गिरा मुखर तन हरद भवानी रति अति दुखी तय तनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही कहिय रमा सम किनी बई देही। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई। शोभारजु मंदर श्रृंगारू मथई पानी पंकज निज मारो। यही विधि उपजय लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय संतोल। तो इस प्रकार माता सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करके कहते हैं, जानकी जी अब रंग भूमि में प्रवेश करती हैं और जब वहां प्रवेश करती हैं तो सब लोगों की दशा कैसी होती है। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। रंग भूमि जब सिय देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगु धारी देखी रूप मोहे नर नारी। ये रंग भूमि की स्थिति हुई माता जानकी जी के प्रवेश करने पर। नर और नारी सभी मोहित हो गए। वैसे तो गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में नहीं, मोहन नारी नारी के रूपा। मोहन नारी मोहन नारी नारी के रूपा। पन गारिय नीत
नारी के रूपा, नारी नारी के रूप में मोहित नहीं होती। पन्नगार्य रीति अनूपा, वहां पर ऐसे लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। नर नारी सभी मोहित हो गए माता जानकी जी को देखकर। जानकी माता जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। गिरा अरथ जल बीज सम, देखियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। माता जानकी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए उनको देखकर तो सब मोहित होंगे। ये मोहित वो भोग विलास वाला मोह नहीं है, ये योग माया का भगवान को देखकर आकर्षित होने वाला जो मोह है वो मोह है। यह मोह तो हम सभी को हो कि भगवान को देखकर हम मोहित हो जाएं, भक्ति को देखकर, भगवान के स्वरूप को, भक्ति के स्वरूप को देखकर हम मोहित हो जाएं। यही तो जीवन की सार्थकता है। मिथिलावासी क्यों न मोहित हो? राजा लोग मोहित हुए हो या न हुए हो ऐसा नहीं लिखते, लेकिन नर नारी जो नगर के थे वे सब तो मोहित हो ही गए माता जानकी जी को देखकर। और हमें भी भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान को, भगवान की भक्ति के स्वरूप को देखकर हम मोहित हो जाएं, जिससे संसार से मोह भंग हो जाए हमारा। क्योंकि मोहित कहीं न कहीं तो होंगे ही, ये चित्त मन कहीं तो लगेगा, भगवान में नहीं तो भोग में लगेगा। तो इस प्रकार माता जानकी जी के प्रवेश होने पर सभी लोग मोहित हो जाते हैं। जो अप्सराएं थी नृत्य करने लगती हैं, देवता लोग वहां पर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी देखते हैं और जानकी माता जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं। देख करके उनके मन में संकोच हो जाता है, क्योंकि जिसमें भगवान की तरफ देखती हैं उसी तरफ देखती हैं कि वहां पर उनके बगल में गुरु बैठे हुए हैं, विश्वामित्र मुनि बैठे हुए हैं। इसलिए उनके मन में संकोच हो गया कि मैं कैसे देखूं, भगवान को कैसे देख सकती हूं इस समय, श्री रामचंद्र जी को। लेकिन उन्होंने क्या किया, देख करके जो उनका स्वरूप था उसको अपने हृदय में बसा लिया और उसके बाद दूसरी तरफ देखने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखी सी सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुबीर ही उरयानी। हृदय मिलाकर वहां पर भगवान को देखने लगी। यही मर्यादा है, रामचरितमानस हमें मर्यादा सिखाती है जीवन में। संसार में देखिए, लोग विवाह होने वाला है तो मूवी देखने जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते। यहां भगवान का विवाह होने वाला है तो माता जी उनकी भेज रही कि जाओ गौरी जी की पूजा करके आओ, गुरु जी भेज रहे हैं कि पुष्प ले आओ। और कैसी कैसी मर्यादाएं यहां पर हैं कि कहां कैसे किसको देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि रामायण यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो जीवन के किसी पड़ाव की मर्यादा से हम वंचित रह जाएंगे। आज समाज में व्याप्त जो मर्यादाहीनता है इसीलिए है क्योंकि हमने रामायण को पढ़ना छोड़ दिया। रामायण को छोड़कर हम मूवी देखने लगे और उसी की मर्यादा के अधीन चलने लगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पे लिखते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो जो नर नारियां थी वे सब बड़े मन में एक तरह से प्रसन्न भी हुए और पश्चाताप करने लगे कि क्यों जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। क्या इनकी मति मारी जा चुकी थी? क्या ब्रह्मा जी ने इनकी मति को फेर दिया था? या ये तो जाने जाते हैं विदेह के रूप में, विदेह और ज्ञानी हैं। और जनकपुर की विशेषता है कि यहाँ के सभी राजा बड़े बड़े योगी और ज्ञानी हुए हैं। तो क्या ये जो जनक जी सीता जी के पिता हैं, ये क्या अपवाद स्वरूप यहां पर आए हैं? इनकी मति को इतना भी नहीं पता था कि कैसे, किस प्रकार की प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली। अब प्रार्थना करने लगे कि इनकी मूर्खता को हर लें भगवान, ऐसी प्रार्थना करने लगे कि इनको सद्बुद्धि दें, इनकी जो मति मूढ़ हो गई है वो नष्ट हो जाए।
सोचहि सकल कहत सको चाही, सोचहि सकल। कह नहीं रही है, मन में संकोच हो रहा है कि हमारे राजा हैं, कैसे कहें इनको, सब मन मन में सोच रहे हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। विभीषण विनय करहि मन माही, विभीषण विनय। हरो विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे अति देहि सुहाई। जनक जी की मूर्खता हर लो और इनको ऐसी बुद्धि दे दो। कैसी बुद्धि? बिनु विचारिपन तजी नर नाहु, सिय राम कर करई विवाहु। ये बिना सोचे समझे आए और कह दे कि मैंने अपना प्रण जो था वो समाप्त कर दिया है, अब मेरी वो प्रतिज्ञा नहीं होगी, मैं जा रहा हूं विवाह करने अपनी बिटिया का श्री रामचंद्र जी के साथ। ऐसा आकर महाराज कह दे सामने सबके अचानक, तो फिर लोग कह रहे हैं, ऐसे में मन में सोच रहे हैं कि बाकी जो आए हुए राजा हैं और अन्य लोग क्या कहेंगे। तो फिर मन में अपने ही कह रहे हैं, नहीं नहीं कोई इन्हें बुरा नहीं कहेगा, सब कहेगा अच्छा किए। जग भल कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु मुरदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगो, भरोसा वरो जानकी जोगो। कह रहे हैं कि यदि जनक जी आए और घोषणा कर दें कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसको मैं अब नहीं मानूंगा, उसको मैं अवैध मानूंगा और मैं अपने सुपुत्री का विवाह करने जा रहा हूं श्री रामचंद्र जी के साथ, तो लोग जो है वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप जो जिद लेकर बैठे थे, हट किए थे, उससे अंत में बहुत कष्ट होता और इस जिद्दी व्यक्तियों का अंत बहुत बुरा होता है। आप जहां भी देखोगे जो व्यक्ति जिद्दी होंगे, जीवन उनका चाहे जैसे बीता हो, अंत उनका बड़ा कष्ट में होता है। इसलिए जिद्द को जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, जिद्द में की हुई प्रतिज्ञाओं को भी छोड़ देना चाहिए, ये सर्वनाश का कारण होती है। से यहां कह रहे हैं, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहु। हठ करने वाले व्यक्तियों का या हठ करने पर अंत में तो कष्ट ही होता है, अंत में तो हृदय विदीर्ण ही होगा। तो इस प्रकार सभी नगरवासी प्रार्थना करते हैं और महाराज जनक जी उसी समय बंदी जनों को बुलाते हैं, जो भाट होते हैं, कहते हैं कि आओ और मेरी प्रतिज्ञा को कहो। क्योंकि इस प्रकार समझिए कि राजा की बात बताने वाले जो लोग होते थे कि भाई अब जाकर के आप घोषणा कीजिए, या जो संचालक थे संचालक आए और अब कहने लगे कि सुनिए भैया, हम लोग हाथ उठा करके महाराज जनक की प्रतिज्ञा आप सभी को सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि नहीं सुनोगे तो आप लोग गड़बड़ करोगे। नियम क्या क्या है उसको समझ जाइए और इसकी विशेषता क्या है वो भी समझिए कि धनुष जिसको तोड़ना आप लोग को लग रहा है, सुनोगे, क्योंकि इसलिए देखिए
थोड़ी भूमिका बांध करके बताते हैं। कहते हैं कि महाराज जनक जी का जो प्रण है हम हाथ उठाकर आपको सुना रहे हैं, सुनिए। यहां पर एक धनुष रखा हुआ है। इस धनुष की जो विशेषता आप लोग सुने होंगे तो उसको ठीक है, इसकी एक और विशेषता है, उसको ध्यान से सुनिए। इस धनुष को उठाने के लिए रावण और बाणासुर जैसे लोग भी आए थे, लेकिन वे लोग इस धनुष को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। मतलब इसकी महत्ता को बता रहे हैं कि रावण का नाम कौन नहीं जानता था, बाणासुर को कौन नहीं जानता था। ये बाणासुर महाराज बलि का पुत्र था, उनके 100 पुत्रों में एक था। ये बहुत शक्तिशाली था, भयंकर था। इसके 1000 भुजाएं थी और 1000 भुजाओं से कुछ भी किया करता था। भगवान शिव जी की कृपा से पाया था और भगवान श्री कृष्ण ने इसके सभी भुजाओं को काट दिया था। केवल इसको काम भर की भुजाएं छोड़ के बाकी सब उन्होंने काट रखी थी, इसकी 2 भुजा छोड़ के। तो और बड़ा शक्तिशाली था। देवता लोग इसके नाम से डरते थे, जैसे रावण का था वैसे ही। तो इस प्रकार कहते हैं कि भैया बाणासुर और रावण भी आकर इसको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने नहीं उठाए। रावण बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर, मुझे नहीं करना है, क्योंकि देखो वो मेरे गुरु का धनुष है और मैं बहुत बड़ा गुरु भक्त हूं, अपने गुरु का मैं अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस धनुष को नहीं उठाऊंगा। अगर किसी और का धनुष होता तो उठा लेता। तो ऐसा बहाना करके वो चला गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई ये उठने वाला नहीं है। और जो बाणासुर था बोला कि नहीं, हम तो भगवान की ही भक्त जो हैं उनकी परंपरा से आते हैं, हमारे दादाजी कितने बड़े भगवान के भक्त थे, हम लोग तो ऐसी चीजों में नहीं जाते और ये सब काम नहीं करते, हम लोग बड़े भक्त प्रकार के लोग हैं, देवताओं से भले लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन ऐसी चीजों में नहीं जाते, सीता माता जी को हम माता ही मानते हैं अपना। तो इस प्रकार अपना करके वो सब दूर से निकल लिए थे। इसलिए इस धनुष की विशेषता आगे जो है सो सुनिए। इसका नाम पिनाक था, ये भगवान शिव जी का धनुष था। इसको लेकर के भगवान शिव जी, इसकी कई कथाएं हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है कि महाराज जनक जी स्वयं इस धनुष की कथा विश्वामित्र जी से बताते हैं और कहते हैं कि जब दक्ष ने यज्ञ किया था और भगवान शिव जी को नहीं बुलाया था, उस समय जब क्रोध में आने पर भगवान शिव जी ने यज्ञ विध्वंस के लिए और देवताओं को दंड देने के लिए कि आप लोग ऐसे यज्ञ में क्यों गए जहां पर मुझे नहीं बुलाया गया था, ये तो गलत कार्य है, नियम के विपरीत है, इसलिए मैं आप लोगों को दंड दूंगा। जब उन्होंने उस धनुष को उठाया और मारने जाने लगे, तब देवता लोगों से प्रार्थना की, स्तुति की, भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के वो धनुष देवताओं को देते हैं और देवता लोग इस धनुष को जो जनकपुर के जो राजा उस समय के थे, निमि के पुत्र देवरात, उनको दे दिया था। और तब से इनके घर में ये परंपरागत रूप से इनके नगर में ये धनुष था। ये धनुष ऐसा विशाल था और ऐसा भारी था कि इसको हजारों सैनिक उठा करके इसको रथ पर ले जाया करते थे, क्योंकि रथ पे ढकेलने के लिए भी हजारों लोग होते थे। ऐसा कोई सामान्य धनुष ये नहीं था। परंतु जैसे दूसरी कथा आती है कि माता सीता जी जब पूजन के लिए एक बार घर की या उस स्थान की सफाई कर रही थी, तो इस धनुष को उठा करके उन्होंने बगल में रख दिया अच्छे से सफाई करने के लिए, इसके नीचे की भी जो धूल वगैरह है इसको मैं ठीक कर दूं, साफ कर दूं। तो महाराज जनक जी ने देखा कि मेरी बिटिया तो इतनी कुशल है, तब वो समझ गए कि मेरी बिटिया ये कोई सामान्य पुत्री नहीं है, ये तो जगत जननी ही है, ये तो शक्ति है। यदि ये शक्ति है तो इनके शक्तिमान को ही मुझे इन्हें समर्पित करना है। इसलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी और कोई कारण नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा की यदि मेरी पुत्री इसको उठा सकती है और ये शक्ति है तो इनके शक्तिमान भी तो होंगे ही। तो सबसे सरल होगा शक्तिमान से, भगवान से मिलना, कि ऐसी प्रतिज्ञा कर दे कि जो इनको उठाएंगे, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, उन्हीं के साथ विवाह होगा। तो घूमते घूमते तो आएंगे ही शक्तिमान जो है, कहां जाएंगे। इस प्रकार महाराज जनक जी, इसी को कहते हैं योगी या ज्ञानी या विद्वान, बड़ी सरलता से कैसे शक्ति और शक्तिमान का भेंट हो जाए, कैसे भगवान के दर्शन हो जाएं। माता जी के तो दर्शन उन्होंने किए ही थे, भगवान के दर्शन के लिए भी ऐसी योजना बना ली और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। तो ये एक इसका भाव है। तो उसी प्रतिज्ञा को ये बंदी जन बताते हैं
और सभी जब सुन करके सभी जो भट्ट थे बड़े प्रसन्न हो जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रावण अगर ऐसे सोच करके कि ये भगवान शिव जी का धनुष है, सोचिए रावण इतना गुरु भक्त हो गया था जिसने कैलाश को उठा लिया भगवान शिव जी के साथ, तब उसको अपमान नहीं लगा परंतु धनुष को नहीं उठाना चाहता तो इस प्रकार कहते हैं कि सभी राजा बड़े उद्यत हुए, उत्साहित हुए और धनुष तोड़ने के लिए निकलते हैं। तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो थोड़े बुद्धिमान थे वो नहीं गए, वो बोले कि भैया आप जाओ। जैसे जो क्रम बैठे थे, जिस प्रकार सभी का क्रम था, सीक्वेंस था, लाइन लगा के बैठे थे, तो कुछ लोग जब उनका नंबर आता, उनकी पारी आती तो बोलते नहीं मैं नहीं, आप जाइए, वो जाने लगते। समय की मतलब कहते क्रोध में जाकर के कि अच्छा उनसे नहीं उठे, मुझसे उठोगे। तमक धरहि धनु मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। भूप सहस दस एकहि बार, लगे उठावन धरई न टारा। जगई रसा मुसरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब निप भय जोग उपासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे सन्यासी होता है, उसके मन में वैराग्य दृढ़ कर लेता है, वो कभी वैराग्य से डगमगाता नहीं। जैसे सती स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। ये धनुष वैसे ही है, हिल ही नहीं रहा है। लोग आते हैं क्रोध में, खूब मेहनत करते हैं, बल अपना लगाते हैं और लज्जित होकर चले जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह धनुष ऐसा था, उन लोगों के भुजाओं में जो बल होता था उसको सोख लेता था और बलशाली हो जाता था और भारी हो जाता था। तो 10,000 लोग मिलकर के एक बार बोले कि चलो ऐसा करते हैं कि सब लोग मिल के उठाते हैं, उठने के बाद फिर हम लोग अलग से अपना युद्ध करेंगे, उसमें जो जीतेगा उसके साथ विवाह होगा। पहले धनुष तो तोड़ लें इसलिए कहते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। और ये योजना भी बन गई। देखिए राक्षसों की या भोगियों की योजना ऐसी हो जाती है कि किसी अच्छे व्यक्ति से लड़ने के लिए सब लोग एक हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपस में लड़ते हैं। नहीं, हमको ऐसा परिदृश्य कई बार देखने को मिलता है, राजनीतिक जगत में तो कई बार मिल जाता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीया। पावनिहार विरंच जनु, रचे उन धनु दमनीया। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं जो धनुष को तोड़ सके और इस कमनीय कीर्ति को प्राप्त कर सके। सोचिए माता सीता जी के साथ जिसका विवाह होगा उसकी कीर्ति कैसी होगी कि भाई जिस धनुष को रावण तक लोग छोड़कर चले गए, कुछ नहीं कर पाए, उसको इन्होंने तोड़ दिया और विवाह हो गया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसे किसी को रचा ही नहीं। इस प्रकार जब सभी राजा प्रयास कर लिए, महाराज जनक जी व्याकुल हो गए कि क्या मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा, ये मैंने कैसा प्रण कर लिया। अब उनके मन में सोचने लगे, क्या इस धरती पर वीर लोग चले गए? मैंने तो सोचा था ये धरती वीरों से भरी है और इसीलिए प्रतिज्ञा कर ली थी। अब कहते हैं और उन्होंने उठ करके एक बात कही, अब जाने को माखई भट मानी, वीर विहीन मही
तज हुआ सजन जनी गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदे देवाऊं। सुकृत जाई जाऊं पै हरिहरा, कुंवर कुमारी रहूं कातरा। जो जनते बिनु भट गोरे भाई, तो मन करी होते कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मुझे पता यह बात ज्ञात होती यथा स्थिति कि इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर अब वीर लोग नहीं रह गए, तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता, जिसके कारण मेरी हंसी हो रही है और इन सभी राजाओं की भी हंसी हो रही है। मैं ये मान लेता हूं अब कि सीता जी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि प्रण को तोड़ूंगा तो धर्म की हानि होगी। इस प्रकार महाराज जनक जब बोले भरी सभा में, कोई और तो कुछ नहीं बोला, परंतु भैया लक्ष्मण क्रोध में आग बबूले हो गए इसी बात से। इसमें उनको सबसे जो बात लग गई, वो कहते हैं वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया, मैं ज्ञानी हूं। भैया आप ज्ञानी हैं, आप जान गए, कौन से ज्ञानी हैं आप? किसने कहा कि इस धरती पर वीर नहीं है? और उनकी भौहें तन गई, होंठ उनके फड़फड़ाने लगे, जैसे क्रोध में और दुख में, जब दोनों का क्रोध और दुख का मेल होता है तब व्यक्ति के होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। होंठ फड़फड़ाने लगे लक्ष्मण जी के। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। आंखें एकदम लाल हो गई और भौहें तन गई, और लेकिन बोलना चाहते थे, लेकिन भैया के भय से कि राम जी क्या कहेंगे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहे थे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनवान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। प्रमाण, गिरा प्रमाण, बात कह रहे हैं जो प्रमाणित, अर्थात जो भगवान ने उनको प्रेरित की, वो बात कह रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करके बात कह रहे हैं कि प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपके भय से कुछ कह नहीं रहा हूं, यदि आप आज्ञा दे तो। भगवान ने आज्ञा दे दी। अब देखिए क्या बात कहते हैं, और ये बात क्रोध में कह रहे हैं। रघुबंशी नमः जह को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। रघुवंशी नमः जह को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। कही जनक यति अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कांदो कई वो ब्रह्मांड उठावो। काजे घट जिमि डारो खोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तो बापुरो पिराक पुराना।
बात तो क्रोध में सामान्य व्यक्ति भी कहता है, लेकिन वो प्रमाण की बात नहीं कहता। क्रोध में कही हुई बातें अधिकतर मर्यादा रहित होती हैं, लेकिन यहां पर आरंभ कहते हैं तभी कहते हैं कि प्रमाण की बात कहेंगे। वो कोई भी बात मर्यादा से विपरीत लक्ष्मण जी नहीं करेंगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है तो क्या हुआ, क्रोध आ गया तो क्या हुआ, अरे क्रोध आ जाए तो लक्ष्मण जी जैसा क्रोध हो जो मर्यादा को न तोड़े। और इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं। गुरु का क्रोध जीव के कल्याण के लिए होता है। यहां पे जनक जी ने जो अनुचित बात कही, उस अनुचित बात को खंडित करने के लिए, जनक महाराज जी को शिक्षा देने के लिए भैया लक्ष्मण क्रोध में कहते हैं, परंतु प्रमाण की बात कहते हैं। पहली बात प्रमाण की क्या है, रघुवंशिन में जह को हुई ते ही समाज अस कहे न को। रघुवंशियों का कोई एक व्यक्ति भी जिस समाज में होता है उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि वहां वीर नहीं है। रघुवंशियों का छोटा बच्चा भी वीर ही होता है। कहते हैं कि, और वो भी यहां पे साक्षात मेरे भैया बैठे हैं, विराजमान हैं। और कोई रघुवंश का होता तब भी आप कहते तो अनुचित थे, आप अज्ञानी जैसी बात कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि रघुवंशियों का कोई एक भी व्यक्ति जिस सभा में हो वहां पर कभी अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वे वीर होते हैं। और मेरे साक्षात जो भैया बैठे हैं उस पर भी आपने ये बात ऐसी कह दी। आपको क्या परिचय नहीं दिया गया? ऐसी बात कहने के बाद कहते हैं आपने अनुचित वाणी कही। सोचिए, महाराज जनक जी को ऐसी बात कह रहे हैं कि आप अनुचित वाणी कह रहे हैं। 12 वर्ष के बच्चे, और कहा महाराज जनक जी, और भरी सभा में, ऐसा भी नहीं कि अकेले में, भरी सभा में कह रहे हैं। और अपने भैया से कहते हैं कि मैं जो कुछ बात कह रहा हूं ये अभिमान के कारण नहीं कह रहा हूं, अपने स्वभाव के कारण कह रहा हूं। मेरा स्वभाव क्या है कि कहीं भी कोई व्यक्ति यदि अनुचित कार्य करता है, मर्यादा के विपरीत बोलता है और आपका अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है, तो मैं वो चीज नहीं सह सकता। ये मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं ऐसी बात कहता हूं। यदि आप अपनी आज्ञा दे दें तो इस धनुष की क्या बात है। ये धनुष इस मंच पर एक मंच बनाकर उस पर रखा गया है। ये मंच मिथिला नगर में है। मिथिला नगर इस पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंग है। कहते हैं इस धनुष को नहीं, इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं। तो धनुष की बात क्या करना, और इसको कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। देखिए, कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा में अंतर ये होता है, कच्चा घड़ा यदि फूट जाए तो फिर से वो मिट्टी बन जाता है और फिर से उससे घड़ा बन जाता है, लेकिन पक्के घड़े से नहीं होते, फूट जाए तो बनते नहीं फिर। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तोड़ भले दूं लेकिन बन जाएंगे फिर से, मैं फिर से बना सकता हूं। यही क्रोधी, सामान्य क्रोधी व्यक्तियों का और गुरु के क्रोध का अंतर है। गुरु क्रोध करके बिगड़ी हुई बात को बना देता है और सामान्य जीव क्रोध करके बनी हुई बात को बिगाड़ देता है। इसलिए कह रहे हैं काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोड़ी। और मूली को जैसे खट्ट से तोड़ दिया जाता है, वैसे मैं इसको धनुष को तोड़ दूं। कैसी बात आप कह रहे हैं जनक जी। परंतु और इतना कहने के बाद ये कह रहे हैं कि ये अपने बल से नहीं करूंगा, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के बल से करूंगा। मेरा स्वयं का कोई बल नहीं, भगवान के बल से करूंगा। लेकिन आपने एक प्रण कर रखा है कि जो कोई व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा उसके साथ आप अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी पुत्री का विवाह करोगे। परंतु मेरा विवाह सीता माता जी के साथ नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ होना है, इसलिए मैं नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए क्रोध में तो हूं। देखिए, क्रोध में होकर जो व्यक्ति अपनी मर्यादा को न तोड़े, नहीं, क्रोध में इतने हुए तो क्या नहीं तोड़ सकते थे, जाके तोड़ दिए। लो, सामान्य जीव यही करता। ऐसे कैसे बोले, ये लो मैंने तोड़ दिया। कह रहे मैं तोड़ सकता हूं, भगवान की कृपा से तोड़ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर विवाह आपको मेरे साथ करना होगा, जो कि ऐसा नहीं होना है कि भगवान के साथ विवाह होगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगा। और कहते हैं कि केवल
तोड़ने की क्या बात, इसको तो मैं नाल, इस पर कहते हैं कि जैसे कमल की नाल होती है छोटी, उसको लेके कोई दौड़े कमल को, उसके लिए क्या है, कहते हैं इसको लेकर के मैं सैकड़ों योजन दौड़ूं। ऐसा नहीं है, ये धनुष आपका कोई नहीं उठा सकता है और कोई तोड़ नहीं सकता। कहते हैं मैं तोड़ भी सकता हूं, उठा भी सकता हूं, लेके दौड़ भी सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भैया की आज्ञा नहीं है, ये उन्हें करना है। तो इस प्रकार तोरऊं छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जाऊं न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनु हाथ। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी बोले तो पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी केवल उनकी वचन से। सोचिए, रावण इतना प्रतापी था, उसके चलने से धरती डगमगाती थी नहीं। चलत दसानन डोलते अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण के चलने से धरती डोलती थी, लक्ष्मण जी के बोलने से धरती डोल रही है। सोचिए, ये प्रताप है इनका। तो रावण का तो हमने सुना है कि रावण जब चलता था होता था, यहाँ इनके बोलने से ये ऐसा हो गया। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दे गज डोले। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान को दुख नहीं हुआ, विश्वामित्र भी प्रसन्न हुए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान प्रसन्न हुए, उनको संकेत किए कि ठीक है, आइए, मैं समझ गया, आप बैठो, अब जो आगे करना होगा वो करेंगे। भगवान के संकेत को विश्वामित्र मुनि जी भी समझ गए और उन्होंने उठ कहा कि हे राम, अब उठिए, अब विलंब मत कीजिए, अब इस भव के चाप को आप खंडित कीजिए। उठहु राम भांजहु भव चापा, उठहु मेटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप को नष्ट कीजिए, मिटाइए। भगवान ये बात सुनकर के उठते हैं और आगे की कथा अगली बार सुनेंगे। परंतु यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान देने की है। सीता माता जी प्रसन्न हुई, भरी सभा में उनके पिताजी को इस प्रकार लक्ष्मण भैया ने कहा, परंतु माता सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, जो राजा लोग थे वो तो डर गए, परंतु सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। सियहि हर्ष, माता सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई कि जो जड़ता थी या जो गलत था, जो भगवान का अपमान हुआ था, उसके लिए लक्ष्मण जी ने सही शिक्षा दी, सही बात कही। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी विराम लेंगे। अगले सप्ताह आगे की कथा। सभी को राम राम।